दिल्ली में मेट्रो बस में 50% यात्रियों को बैठने की अनुमति, मेट्रो स्टेशनों के बाहर लगी लंबी कतार। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू की गई नई पाबंदियों के मद्देनजर बुधवार सुबह यहां विभिन्न मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण DDMA द्वारा लगाई नई पाबंदियों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो की ट्रेन सेवाएं 50% सीट क्षमता के साथ परिचालित होंगी तथा खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। DMRC ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के मद्देनजर कुछ प्रतिबंधों के तहत मेट्रो के अंदर यात्रा की अनुमति होगी। DDMA द्वारा नए मानदंडों की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद नए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए और सुबह के समय लंबी कतारें लग गई। सुबह के समय अधिकतर लोग मेट्रो का उपयोग कार्यालय जाने के लिए करते हैं। लक्ष्मीनगर, अक्षरधाम, अन्य स्टेशनों पर लोगों को समय भी अधिक लगा। चुनाव आयोग के साथ बैठक में पार्टियों ने दिया सुझाव, उत्तर प्रदेश में समय से करवाए जाए चुनाव। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो सकता है। इससे पहले 3 दिनों के दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंची है। चुनाव आयोग की टीम ने योजना भवन में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 10 से ज्यादा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तकरीबन 2 घंटे तक यह बैठक योजना भवन में चली। वहां मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा समेत चुनाव आयोग की पूरी टीम मौजूद रही। इस बैठक के दौरान अलग अलग सियासी दलों ने अलग अलग सुझाव दिए। बैठक में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए और आयोग से यूपी पुलिस के सहारे चुनाव न कराने की अपील भी की, जबकि सभी दलों ने एक सुर में यह कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने तय समय पर ही होने चाहिए, इसमें कहीं कोई देरी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का बड़ा आरोप, पीएम मोदी की कानपुर रैली में दंगा भड़काना चाहती थी सपा। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान कार में हुई तोड़फोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखबारों में प्रकाशित खबरों का हवाला देकर दावा किया है कि पीएम की रैली के दौरान कानपुर में दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता थे। उन्होंने कहा कि कल कानपुर में हुए घटनाक्रम को लेकर अखबारों ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर टिप्पणियां की है। समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की उस रैली को खत्म करने की साजिश रची थी। समाजवादी पार्टी ने रैली और पूरे शहर में दंगा भड़काने की कोशिश की ताकि प्रधानमंत्री की रैली पर उसका असर पड़े। अखबारों में उन विषयों को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां समाजवादी पार्टी पे हुई है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। आज कई अखबारों ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को छापा है। आंध्र प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष सोमू वीर्राजू का वादा, 1 करोड़ वोट मिलने पर 50 रुपए में मिलेगी शराब। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सोमू वीर्राजू ने वादा किया कि अगर बीजेपी आंध्र प्रदेश में सत्ता में आती है तो वह 50 रुपए प्रति क्वार्टर बोतल के हिसाब से गुणवत्ता वाली शराब की सप्लाई करेगी। वर्तमान में 1/4 बोतल गुणवत्ता वाली शराब 200 रुपए से अधिक में बेची जाती है। मंगलवार को विजयवाड़ा में पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए वीर्राजू ने लोगों को ज्यादा कीमतों पर खराब गुणवत्ता वाली शराब बेचने के लिए राज्य सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सभी नकली ब्रांड ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं, जबकि पॉपुलर और लोकप्रिय ब्रांड उपलब्ध नहीं है। वीर्राजू ने कहा कि राज्य में 1 करोड़ लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह 1 करोड़ लोग 2024 के चुनाव में बीजेपी को वोट दे। उन्होंने 75 रुपए प्रति बोतल पर गुणवत्ता शराब का वादा किया और अगर राजस्व में सुधार हुआ तो इसे 50 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से बेचा जाएगा। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो के चेहरे पर लौटी मुस्कान, इलाज के लिए शिफ्ट होंगे रायपुर। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो का जब से एक्सीडेंट हुआ है, फैंस लगातार उनकी सेहत में बेहतरी की दुआ कर रहे हैं। लोगों की इन दुआओं का असर भी हुआ है। एक्सीडेंट के बाद घंटों बेहोश रहने के बाद सहदेव को होश आया। धीरे धीरे सहदेव की सेहत में सुधार हो रहा है। नन्हे स्टार के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी है। देर रात जगदलपुर के डीम रापाल अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से ही सहदेव का इलाज डॉक्टरों ने शुरू कर दिया था। हालांकि सुकमा जिला अस्पताल में ही सहदेव के सिर में 5 टांके लगाए गए थे। वहीं जगदलपुर के डीम रापाल अस्पताल में सिटी स्कैन करने के बाद सहदेव को आईसीयू में 12 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। सहदेव अब स्वस्थ है और बातचीत भी कर रहे हैं। उनकी सेहत में काफी सुधार आ गया है। परिजनों के निवेदन के बाद सहदेव दिर्दो को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजने की तैयारी चल रही है। फिलहाल सहदेव की जान खतरे से बाहर है। सहदेव हिरदो 12 साल का बच्चा है। कुसुम पास सुकमा से लेके आए इनको।
और अभी हमने इन्वेस्टिगेशन किया, सिटी स्कैन, एक्सरे करवाए, हमारे सर्जन भी देख रहे हैं उनको। तो अभी बच्चे की कंडीशन बिल्कुल अच्छी है और अभी खतरे से बाहर है वो, और उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे सर्जिकल आईसीयू में अभी रखे हुए हैं। रिफ़र करने के बारे में अभी बच्चे की कंडीशन अच्छी है, तो रिफ़र के बारे में अभी हम लोग डिसाइड नहीं किए हैं। और 12 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद कल सवेरे अपन स्थिति को देखते हुए यदि रिफ़र करना पड़ा तो फिर अपन न्यूरोलॉजिकल ओपिनियन के लिए रायपुर शिफ्ट कर देंगे। बच्चा बातचीत कर रहा है, अच्छा है, उनके पेरेंट्स लोग के साथ बातचीत हो रही है, बच्चा एकदम कॉन्शियस है, स्वस्थ है। सीएम साहब ने भी क्या जानकारी ली है उसकी सेहत के लिए? जी जी, अच्छी बात है, हम उसकी सेहत की कामना करते हैं और होप्स हो कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।